हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको टेलर्स थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, थोड़े सिंपल। आज जो क्वेश्चन कराऊंगा वो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग कराऊंगा। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बार टेलर सीरीज और लिखूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आपको कि रिमाइंडर हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, वैसे रियल एनालिसिस की मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, लेकिन प्लेलिस्ट नहीं बनाई है टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे आप सीक्वेंस सर्च करें तो आप लिखें सीक्वेंस बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो पूरी सीक्वेंस निकल के आ जाएगी। क्योंकि अब ये तुम्हारी एमएससी में भी है, बीएससी फाइनल रियल एनालिसिस में है, बीएससी पार्ट 1 में भी है, डिफरेंशियल कैलकुलस में अब पहुंच गई है। तो इसलिए मैं इसकी प्लेलिस्ट नहीं बना पाया हूं। रेमान इंटीग्रल एमएससी में भी है, बीएससी फाइनल में है और बीएससी पार्ट 1 में भी पहुंच गया है। तो जो भी टॉपिक आप सर्च करेंगे मैट्रिक स्पेस तक कोई सा भी टॉपिक आपको मिल जाएगा। बस उस टॉपिक के साथ आपको चैनल का नाम जोड़ना है। तो चलिए, आज मैं जो फॉर्म लिख रहा हूं टेलर सीरीज की, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन बताऊंगा, वो लेते हैं। तो मैं ले रहा हूं टेलर सीरीज एफ एक्स वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए एंड y माइनस बी। तब इस सीरीज को मैं कैसे लिखूंगा विद रिमाइंडर के। तो एफ एक्स वाई इक्वल एफ ए कॉमा बी, इसका मतलब हुआ अबाउट द पॉइंट ए कॉमा बी। तो ए बी पर निकालेंगे, फिर एक्स माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कहने का मतलब है ये पूरा अगर आप इसे लिखें a और इसे b, तो मैंने यहां इसका वर्ग था अपॉन फैक्टोरियल 2, वो भी मैंने खोल दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते इसकी और इसकी, तो ये आंसर आता। ठीक है, इसका ये होल वर्ग है। प्लस तीसरा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसका क्यू करना है, पूरे टर्म का क्या करना है, क्यू। तो आप लिखेंगे एक्स माइनस ए का क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू प्लस वाई माइनस बी का क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू प्लस 3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का स्क्वायर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। फिर यहां इसके बाद इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में मैं यहां लिखे देता हूं एफ ए प्लस एक्स माइनस ए थीटा बी प्लस वाई माइनस बी थीटा। अब यहां देखिए, अगर इसकी जगह पे कोई पावर नहीं होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ये जो वैल्यू है अगर रिमाइंडर में पूछेगा तो 2 टर्म तक तो आप a कॉमा बी पर निकालेंगे यहां तक, और तीसरा टर्म जो निकालेंगे वो x की जगह पे रखेंगे a प्लस एक्स माइनस ए थीटा b प्लस वाई माइनस बी बाहर थीटा। तीसरा टर्म जो रिमाइंडर बनेगा, अगर वहां ने कही कि सेकंड टर्म तक निकालो उसके बाद रिमाइंडर, तो सेकंड टर्म के बाद जो भी टर्म आप लिखोगे वो रिमाइंडर ही होगा। तो थर्ड टर्म हम इस कंडीशन में निकालेंगे और वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। अगर ऐसे पावर नहीं होती है तो a और b की जगह पे क्या हो जाएगा, फिर 0 0, तो फिर वो मानी जाती है पावर ऑफ x एंड y। तब आप अगर यहां 0 रखते हैं तो देखो 0 प्लस एक्स माइनस 0 इंटू थीटा 0 प्लस y माइनस 0 इंटू थीटा, यहां बचेगा x थीटा और यहां y थीटा। अगर पॉइंट ऐसे पावर में न हो तो फिर थर्ड टर्म को x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x थीटा, y की जगह पर रिप्लेस करेंगे y थीटा। यदि पावर दे रखी है तो x की जगह पे लिखेंगे a प्लस एक्स माइनस ए बाहर थीटा, y की जगह पे b प्लस वाई माइनस बी बाहर थीटा।
इस कंडीशन में मैं आज आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% इंपॉर्टेंट है। थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन लाजवाब है। आप पर बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, वो मैंने डायरेक्ट खोल दिया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1 एंड वाई माइनस पाई थ्रो क्वाड्रिक टर्म। यहां तक का मतलब है जैसे मैंने कल क्वेश्चन कराए थे, सेकंड टर्म तक तो इस कंडीशन में निकालने हैं, पहले लेक्चर में देखा होगा। एंड राइट द रिमाइंडर विदाउट कंप्यूटिंग थीटा, और हमें थीटा लेकर रिमाइंडर भी लिखना है। तो इसका मतलब है क्वाड्रिक इक्वेशन अर्थात सेकंड टर्म के बाद जो भी लिखूंगा वो रिमाइंडर होगा। तो चलिए कैसे लिखते हैं, एक एक पॉइंट समझा के चलूंगा, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, आइए तो सबसे पहले एफ एक्स वाई इक्वल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स, और पावर कितनी है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1 और वाई माइनस पाई, दैट इज एट पॉइंट बने आपके 1 यहां से और यहां से बना पाई। ठीक है, सेकंड टर्म तक के लिए। चलिए तो आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2x वाई प्लस ई की पावर x, इसका हो गया 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो यहां एक्स स्क्वायर, इसका हो गया कॉस वाई। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तो इसका हो गया 2y प्लस ई की पावर x। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे, इसका 0 माइनस के साइन y। अब डेल क्यू एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की ये फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं पहले ही निकाल लेता हूं। ठीक है, आप देखते रहिए कहीं मैं डिफरेंशियल गलत ना कर दूं। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x। चलिए अब मुझे निकालना है, यहां निकाले लेता हूं डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू। ये 2 बार डिफरेंशियल इसका तिबारा करोगे तो सिर्फ आएगा ई की पावर एक्स। डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू, ये 2 बार है, इसका तीसरी बार करोगे तो माइनस के कॉस वाई। फिर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर करोगे, इस वाले का एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो ये लिख जाता है और इसका मान आएगा 0। फिर डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो 2 आएगा। चलिए अभी मैंने रिमाइंडर के बाद वाला टर्म आपको लिखा था, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। पावर ए और बी हो तो वहां लिखा था एफ ए प्लस एक्स माइनस ए थीटा और बी प्लस वाई माइनस बी थीटा, ऐसे लिखा था। क्लियर? अब यहां ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पर पाई है, तो यहां बनेगा ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 थीटा, यहां पाई बी की जगह पे पाई है, प्लस वाई माइनस पाई थीटा। अब देखना सेकंड टर्म तक, क्वाड्रिक मींस 2 पावर, सेकंड टर्म तक तो मैं इस पर निकालूंगा, इन पॉइंटों पर इस पर। देखिए सबसे पहले मुझे चाहिए, यहां निकाले देता हूं 1 कोमा पाई, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे पाई, इससे बनते हैं। यहां रखिए, यहां 1 रखेंगे 1, यहां रखेंगे तो पाई आएगा, यहां रखेंगे तो साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू 0, यहां 1 रखेंगे तो केवल ई रह जाएगा। ऐसे ही इसमें रखिए तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 2, यहां रखेंगे 1 इसकी जगह पर पाई, यहां 1 रखेंगे तो केवल ई रह जाएगा x इक्वल 1 रखने पर। इसमें रखिए, यहां रखेंगे 1, यहां पाई रखेंगे और कॉस पाई की वैल्यू -1, अर्थात कट के 0 हो जाएगा। यहां रखिए 2 पाई, इसकी जगह पे 1 रखेंगे ई, यहां रखेंगे पाई तो साइन पाई की वैल्यू 0, यहां 1 रखेंगे तो 2। ये मैंने क्वाड्रिक तक बना लिया। उसके बाद रिमाइंडर किस पे रखेंगे, 1 और पाई आया था तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, तो मैं लिखे देता हूं एट 1 प्लस एक्स माइनस 1 थीटा और पाई प्लस वाई माइनस पाई थीटा। चलिए तो यहां क्या बनेगा, ई की पावर, ये दिखाई दे रहा होगा, एक्स की जगह पे 1
प्लस एक्स माइनस वन थीटा। यहां y की जगह पे क्या रखोगे, माइनस कॉस पाई प्लस y माइनस पाई थीटा। अब एक बात बताओ, ये पाई प्लस टोटल थीटा मान लो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट प्लस में होते हैं। टेन और कॉट, कॉस किस में होगा, माइनस में, और माइनस यहां पहले से है, तो ये हो जाएगा कॉस y माइनस पाई बाहर थीटा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 और इसकी वैल्यू 2 है। अब इसका मुझे फॉर्मूला लिखना है विद रिमाइंडर, विदाउट कंप्यूटिंग थीटा। तो रिमाइंडर तक मुझे ये लिखना है। चलिए, वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू f1 कॉमा पाई प्लस एक्स माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस पाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको ऐसे लिख दो अब कि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस पाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। इतना तो आपको करना है, इसके बाद रिमाइंडर। तो चलिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस पाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अब यहां क्या लगेगा, एफ, ये लगेगा 1 प्लस एक्स माइनस वन थीटा कोमा वाई की वैल्यू यही लिखे देता हूं, वाई माइनस पाई थीटा। ये पूरा ब्रैकेट है, ये एक्स की जगह पे आ जाएगा क्योंकि थीटा लेके चलना है, और ये y की जगह पर। इसे खोलने के बाद वो भी बताऊंगा, खोल के एक एक पॉइंट समझाऊंगा। चलिए, तो मैं पहले इसका होल वर्क खोले देता हूं, तब वैल्यू रखूंगा। क्लियर? तो आइए, यहां f 1 कॉमा पाई प्लस एक्स माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई माइनस पाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसे खोलिए, ये हो गया 1/2 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई माइनस पाई का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर एक्स माइनस वन वाई माइनस पाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये मैंने a प्लस बी का होल वर्क, इसका होल वर्क खोल दिया। अब क्यू करोगे, चलिए ये डायरेक्ट मैंने कर दिया 6 ए क्यू एक्स माइनस वन का क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू। इसे लीजिए y माइनस पाई का क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू, इधर ले लेते हैं, प्लस 3x माइनस वन का स्क्वायर y माइनस पाई डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3x माइनस वन वाई माइनस पाई का होल स्क्वायर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट खोल दिया है, यो नहीं है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया है, तभी तो आया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो, हम सारी वैल्यू रखते हैं, सेकंड टर्म तक तो आपको रखनी है, यहां तक तो ये वाली क्वाड्रिक में ये कह रहा था, एंड रिमाइंडर क्वाड्रिक के बाद जो बची वो रिमाइंडर होगी, तो रिमाइंडर में आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, तो थीटा साथ में आ जाएगा। चलिए, इसकी आंसर कितना है, यहां देखिए, f1 प्लस पाई की वैल्यू है पाई प्लस ई प्लस एक्स माइनस वन, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये रही 2 पाई प्लस ई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 है, तो ये ऑलरेडी 0, 1/2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर 2 पाई प्लस ई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे, ये रहा, तो ये ऑलरेडी 0, बचा सिर्फ 2x माइनस वन वाई माइनस पाई, इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो 2 इंटू 2। अब बची आपकी ये 1/6 x माइनस वन का क्यू, इसकी वैल्यू कहां है, ये रही e की पावर 1 प्लस एक्स माइनस वन थीटा। फिर इसकी वैल्यू देखो प्लस y माइनस पाई का क्यू, इसकी डेल क्यू अपॉन डेल वाई क्यू कहां है, ये रहा, ये आएगा, तो प्लस में कॉस y माइनस पाई थीटा। अब यहां की देखो एक्स स्क्वायर, वाई वाले की वैल्यू 2 है, यहां डायरेक्टली तो 2 ही आ जाएगी, तो प्लस के 3
x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस पाई इंटू 2। इसकी वैल्यू निकालोगे इस वाले की डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, तो इसका मान क्या है 0। फिर समझ लीजिए इसकी वैल्यू ये रही 2, इसकी वैल्यू ये रही 0, क्यू वाले की वैल्यू ये रही और डेल वाई क्यू की वैल्यू ये रही, ब्रैकेट लगा दिया। एक बार सरल और करना है बस। देखिए इधर यहां से ले लेते हैं पाई प्लस ई प्लस एक्स माइनस 1 2 पाई प्लस ई, यहां में दो की डिवाइड करते चले जाओ तो यहां x माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई प्लस ई अपॉन 2, दो की इसमें डिवाइड करेंगे ये दो कट जाएगा, एक 2 फिर भी बचेगा 2x माइनस 1 वाई माइनस पाई। चलिए अब यहां लीजिए प्लस 1 अपॉन 6 x माइनस 1 का क्यू ई की पावर 1 प्लस x माइनस 1 थीटा, इसे लीजिए ब्रैकेट में 6 बाहर है ही है, प्लस y माइनस पाई का क्यू कॉस y माइनस पाई थीटा, ये बचा 3 2 जा 6, यही लिखे देता हूं प्लस 6, ये वाला टर्म आएगा दिखाई ना दे रहा हो, 3 2 जा 6 x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस पाई। ये आपका क्लियर आंसर है। देखो थोड़ा बड़ा था, अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं वहां ये 1 और पाई नहीं होंगे, केवल वो प्रूफ कराएगा। तो जब पावर नहीं दे रखी होती है तो वहां x माइनस 0 और y माइनस 0 अर्थात पावर ऑफ x एंड y करेंगे। तो अगर यहां a और या की जगह पे 0 हो तो x थीटा रह गया, यहां ये 0 हो तो केवल y थीटा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस थर्ड डिग्री वाले टर्म को तो मैं रिप्लेस करूंगा x की जगह पर x थीटा और y की जगह पे y थीटा, और यहां सेकंड ऑर्डर वाले टर्म को रखूंगा, यहां निकाला था 1 पाई पर, वहां निकालेंगे 0 0 पर। तो अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो तो बस उस टॉपिक के साथ आप जोड़ दें बीएससी कोचिंग अलीगढ़, वो टॉपिक पूरा निकल के आ जाएगा। मैंने पूरी रियल एनालिसिस सॉल्व कर रखी है, लेकिन प्लेलिस्ट नहीं बनाई है पूरी रियल एनालिसिस की, चैप्टर बाय चैप्टर आप सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव वाई टेलर्स फॉर्मूला, ये दे रखा है साइन एक्स साइन वाई इक्वल एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 6, और ये ब्रैकेट में पूरा दे रखा है। तो मैंने यहां क्या देखा, इसने कुछ नहीं कहा पावर वावर, कि यहां थीटा एक्स और थीटा वाई लिख रही है, और थीटा एक्स और थीटा वाई तभी आता है तब पावर ऑफ केवल एक्स एंड वाई हो, अर्थात 0.00 अभी बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ किस पे निकालना होगा 0 0 पर। अब मैंने देखा कि सेकंड डिग्री टर्म तो ये है, यहां ये फैक्टोरियल 3 है, ये पूरा इसने रिमाइंडर दिया है जो थीटा में लाना है। तो चलिए मैं इस सवाल को कितनी अच्छी तरीका से सजाता हूं वो देखिए। एफ एक्स वाई इक्वल क्या दे रखा है, साइन एक्स साइन वाई, आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कॉस एक्स साइन वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो साइन एक्स, ये है वो कॉस वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो साइन एक्स माइनस के साइन वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई करेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट कर दीजिए तो कॉस एक्स कॉस वाई। आइए अब मुझे निकालना है यहां डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू, ये रहा 2 बार डिफरेंशियल, तो इसका तीसरी बार करना है तो माइनस के कॉस एक्स और ये होगा साइन वाई, डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू करेंगे, इसका दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन एक्स और ये बन गया कॉस वाई, डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, और डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका वाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस के साइन एक्स कॉस वाई। चलिए इसका y के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, और इसका तीसरी बार करते x के रेस्पेक्ट तो माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, सब सही है। जब यहां प्रूफ में थीटा x है और कुछ पावर होती तो थीटा x माइनस 1 या x माइनस 2 वो लिखा होता, लेकिन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे किस पर निकालना है, यहां एट 0 0 पर, इसका मतलब f 0 0 की वैल्यू यहां 0 रखोगे x y की जगह पर, ये x की वैल्यू है, ये y की यहां रखोगे तो 0, यहां रखोगे 0,
ये भी 0, ये भी 0 और यहां इन दोनों का मान 1। यहां निकालूंगा मैं एट, रिप्लेस करेंगे थीटा एक्स और थीटा वाई, तो ये बन गया माइनस के कॉस एक्स थीटा एक्स थीटा साइन वाई थीटा, ये बन गया माइनस के साइन एक्स थीटा कॉस वाई थीटा, ये बन गया माइनस कॉस एक्स थीटा साइन वाई थीटा, ये बन गया माइनस साइन एक्स थीटा कॉस वाई थीटा। अब मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए पावर ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि यहां 0 0 है। ठीक है, तो चलिए वो लिख रहा हूं। वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0 प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का क्यूब। यहां मुझे लगाना है रिमाइंडर की जगह पर क्या, एफ थीटा एक्स और थीटा वाई, ये रिमाइंडर बन गया। तो ये जो तीसरा वाला टर्म है, यहां में जो आंसर आएगा वो थीटा में आएगा। ठीक है, चलिए अब इनका होल क्यूब भी हम खोले लेते हैं। यहां से मैं रख रहा हूं तो एफ 0 0 प्लस एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई 1 अपॉन 2, इसका होल वर्क खोलिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसे 1 अपॉन 6 एक्स क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू वाई क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3xy स्क्वायर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। मैंने a प्लस बी का होल क्यूब भी खोल दिया। क्लियर? आइए अब सारी वैल्यू, ये तो थीटा में आएगा तो मैं यहां लिखे देता हूं, एफ थीटा एक्स और थीटा वाई। रखिए एफ 0 0 की वैल्यू क्या है 0, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 0, इसकी 0, सिर्फ 1 बचेगा यहां, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2xy एक्स क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू, ये रहा, तो माइनस मैंने यहां लगा दिया कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, या की वैल्यू भी माइनस में आएगी तो माइनस के वाई क्यू साइन थीटा एक्स साइन कॉस थीटा वाई कॉस थीटा वाई, फिर इसे लेते हैं माइनस के 3x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई। अब इसे लेंगे तो माइनस के 3xy स्क्वायर, इसकी वैल्यू xy स्क्वायर में ये रही कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। ये पूरी वैल्यू मैंने लिख दी, बस इकट्ठा करना है और देख लो क्वेश्चन तैयार। ये सब 0 2 से 2 कट गया, बचा सिर्फ यहां xy 2 से 2 कटने पर। देखिए इस माइनस कॉमन ले लोगे पूरे माइनस को तो यहां माइनस आ जाएगा 1 अपॉन 6। अब मैंने क्या देखा, ये और ये सेम, माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया, ये कॉमन तो यहां बचेगा एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर, बाहर कॉमन कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। अब ये और ये फिर से ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहां वाई क्यू, यहां 3xy स्क्वायर और कॉमन आया साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई। देख लीजिए यही आपका प्रूफ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन तो है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने वैसे कुछ प्ले लिस्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं, और इससे जो पहला लेक्चर था उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि थीटा की जगह पर एक्स थीटा और वाई थीटा है, वाई की जगह पर एक्स की जगह पर एक्स थीटा और वाई की जगह पर वाई थीटा। इससे क्या मिला हमें कि पावर ऑफ एक्स एंड वाई है और पॉइंट है 0 0। सेकेंड टर्म तक तो आपको ये करना है, उसके बाद थर्ड टर्म इसने रिमाइंडर बनाया है
जिसमें थीटा की जगह एक्स की जगह पे क्या है एक्स थीटा। क्लियर, समझ गए? जैसा पहला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो एफ एक्स वाई इक्वल ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई। निकालिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या को डिफरेंशियल होगा ए ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या को फिर करोगे ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई। अब वाई के अकॉर्डिंग डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसका आएगा बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई, फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर करोगे तो माइनस के बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई, फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका एक्स के अकॉर्डिंग कर दो तो ये आएगा ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई। चलिए अब मुझे डिफरेंशियल करना है डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू। ये दो बार है तो यहाँ एक बार और करोगे तो ए क्यू ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई, फिर डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू करोगे, ये रहा तो y के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस के बी क्यू ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई, फिर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, इसका x के अकॉर्डिंग करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी वाई, फिर डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका करोगे y के अकॉर्डिंग तो ये आएगा ए स्क्वायर बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी वाई। क्लियर? मैंने पहले लेक्चर में भी एक जैसी कराई और आज भी एक ही जैसी क्वेश्चन है, बस इतना ही बड़ा ये टॉपिक था, इससे ज्यादा बड़ा नहीं था, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है किताब में। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको करने हैं। आइए, तो अब मुझे ये मालूम है यहाँ एक्स थीटा और वाई थीटा है, तो पॉइंट क्या होंगे आपके 0 0। इसका मतलब एट 0 0 पे निकालेंगे तो पहले एफ 0 0, यहां y की जगह पे 0 रखोगे टोटल 0, यहां रखोगे तो भी ये 0, यहां रखोगे तो भी ये 0, यहां रखोगे 1, यहां रखोगे 1, सिर्फ बचा b, यहां रखोगे तो 0, यहां रखोगे 1, यहां 1, तो यहां आएगा ए बी। अब ये किस पे रखना है तो मैं यहां लिखे देता हूं एट थीटा एक्स और थीटा वाई, रिप्लेस करेंगे x की जगह पर थीटा x और y की जगह पर थीटा y। क्यों? क्योंकि प्रूफ में मांगा है। तो यहां रखेंगे आप ए क्यू ई की पावर ए थीटा x साइन बी थीटा y, यहां माइनस के बी क्यू ई की पावर ए थीटा x कॉस बी थीटा y, यहां देखेंगे माइनस ए बी स्क्वायर ई की पावर ए थीटा एक्स साइन बी थीटा वाई, यहां ए स्क्वायर बी ई की पावर ए थीटा एक्स कॉस बी थीटा वाई। अब मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट में होल क्यू को भी खोल के लिखूंगा, अब एक लाइन की बचत करेंगे, तुम्हारे भी समय की बचत होगी। तो चलिए वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल एफ 0 0 प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका होल वर्क बनता है, उसे डायरेक्ट खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस फैक्टोरियल 3 को मैं ऐसे 6 लिख रहा हूं, या फैक्टोरियल 3 ही रहने दीजिए, वहां में फैक्टोरियल 3 ही कहा है, एक्स क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डेल क्यू एफ अपॉन डेल वाई क्यू प्लस के 3x स्क्वायर वाई डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर डेल क्यू एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर और यहां वाई स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया और यहां लगाना है इतने में क्या, एफ थीटा एक्स और थीटा वाई, बस वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू 0, डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी केवल b, तो यहां हो गया बी वाई प्लस 1/2, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0,
डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर की 0, यहाँ को मान 1, ए बी है इसका मान, तो यहाँ 2xy ए बी। मैंने जो वैल्यू थी वो डायरेक्ट रखी नहीं है, 0 तो बेकार रखा। अब इस पे आ जाइए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3x3, इसकी वैल्यू थीटा एक्स पर कहां है, ये रही, ए क्यू ई की पावर ए थीटा एक्स साइन बी थीटा वाई। इसकी वैल्यू कहां है, वाई क्यू वाले की वैल्यू ये रही, माइनस वाई क्यू, और यहां आएगा बी क्यू ई की पावर ए थीटा एक्स कॉस बी थीटा वाई। इसे देखिए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले को ले लीजिए, तो प्लस 3x स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर बी ई की पावर ए थीटा एक्स कॉस बी थीटा वाई, इसकी वैल्यू माइनस के 3x वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर वाले की वैल्यू ये रही, माइनस लगा ही दिया था मैंने, ए बी स्क्वायर ई की पावर ए थीटा एक्स साइन बी थीटा वाई। अब क्या क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। 2 से 2 कट गया, बी वाई प्लस एक्स वाई ए बी, ये मैंने देखा ई वाला टर्म पूरे में से कॉमन है, देख लो, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ई की पावर ए थीटा एक्स कॉमन। फिर मैंने क्या देखा, ये बी साइन वाला टर्म भी कॉमन है, तो यहां बचेगा एक्स क्यू ए क्यू, यहां बचेगा माइनस 3x वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और बाहर कॉमन आया बी थीटा वाई। ये तो हमने कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या देखा, कॉस भी कॉमन है, तो यहां प्लस का पहले ले लीजिए, 3x स्क्वायर वाई ए स्क्वायर बी माइनस, यहां बचेगा वाई क्यू बी क्यू, तो बी क्यू वाई क्यू, और बाहर कॉमन आ गया कॉस बी थीटा वाई। यही आपका आंसर है, आप मैच कर लीजिए, सेम बी वाई प्लस ए बी एक्स वाई, टोटल यही प्रूफ था। तो 3 क्वेश्चन आज मैंने कराए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस थ्योरम को प्रूफ करके लाऊंगा लाजवाब तरीका से। तब तक आप इन क्वेश्चनों को करें, अपनी बुक के एग्जाम्पल करें, और प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर लें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है।